कमलापदकुञ्जे कृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतं पुञ्जजासुवचन रविकर परमादरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहनों, यह अंतिम समय का सत्संग। कहते हैं अंत भला तो सब भला। जितना तरह का भला है वह सब टल जाएगा, उसी को अंत सत्संग कहते हैं। नहीं सब। इसलिए अभी के सत्संग में कल से जो सुन रहे हैं एक सार रूप में सुनाया जाता। और एक गुरु महाराज की वाणी कभी कभी गुरु महाराज कहते थे कि आपस में मेल से रहो, प्रेम से बात करो। सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा के सभी लोग जो है अपने, ये भावना कैसे आएगी? सभी अपने वसुधैव कुटुंबकम, ये यदि भावना आ जाए तो समाज में अमन चैन, सब चोरी डकैती बदमाशी है, जितना अत्याचार अनाचार दुराचार्य होगा, जैसे शरीर के जो जितने अंग है सब पर समान दृष्टि रहती है, उसी तरह ये ब्रह्म परमात्मा का विराट रूप ये जो है देख रहे हैं, ये परमात्मा का अंग है। देही सत्संग निज अंग भव भंग शरण सो खाली। इसलिए ये जो भावना आवश्यक है संसार में। कबीर साहब की वाणी, अच्छे पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाको डाल, अतिर्देवा सखा भय पात भया संसार। देखिए क्या कहते हैं परमात्मा के संबंध में। परमात्मा अक्षय है, जिसका विनाश नहीं होता, अनंत है, अजन्मा है, गोचर है, सर्वशक्तिमान है। परमात्मा के संबंध में अक्षय पुरुष एक वृक्ष, जैसे वृक्ष है, वृक्ष के शाखा पर शाखा और पत्ते सब वृक्ष के अंग ही है। उसी तरह परमात्मा रूपी परम पिता, उसको कहते हैं परम पिता, जो सबका पिता, जिसका कोई पिता नहीं। जैसे ऑफिस में पूछूं कि आपके पिता का क्या नाम है, आप बोल देंगे दादा का, परदादा का, छरदादा, 10-20 पूरी यदि पूछते जाए कि बोल देंगे? नहीं बोल सकते। आदि पुरुष के होगा जो सबका पिता है और जिसका कोई पिता नहीं, परम पिता। उसी के हम बच्चे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी के हम बच्चे हैं। तो ये परमात्मा के बच्चे सब पर समान दृष्टि रहती है। परमात्मा की दृष्टि सब पर समान, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई सुंदर, कोई कुरूप, ऐसी बात नहीं है, सब पर समान। गुरु महाराज इसलिए कहा जितने मनुष्य तनधारी, ये भारत की बात नहीं होती, सारे मानव समुदाय, सारे देश जितने अच्छी हैं, आप देखिए सब पर समान दृष्टि। जैसे हम लोग मुंह से खाते हैं, तो क्या अमेरिका के लोग नाक से खाते हैं? हम लोग आँख से देखते हैं, रूस के लोग कान से देखते हैं। देखिए परमात्मा की सृष्टि में सब उसी के बच्चे। ये संप्रदाय, मजहब और ये सब जितनी बातें होती है, जाति पाति की बातें जो होती है, ये परमात्मा की सृष्टि है। परमात्मा बनाए संप्रदाय, स्वार्थी लोगों का बनाया हुआ है। जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, ईश्वर के संबंध में जानता नहीं है, वही सब यह स्वार्थी लोगों का बनाया हुआ है।
सुन रहे थे 350 संप्रदाय। जब सारे संप्रदाय एक ही बात को कह देते हैं, ये अलग अलग संप्रदाय कैसे हो गया? तो गुरुवाई की भावना, गुरुवाई की भावना, और कोई विशेष बात नहीं है। संत मत को समझा ही नहीं। समझ लेते तो ये इस तरह का विचार मन में नहीं। इसलिए संत मत में फिरका प्रस्ती की बात नहीं होती, संप्रदाय की बात नहीं होती, जाति पाति की बात नहीं होती। गुरु महाराज तो इतना कहेंगे, सब सत्संगी एक जात, सब सत्संगी एक जात। एक सत्संगी और दूसरे सत्संगी यहाँ शादी ब्याह करना, क्या आप तैयार हैं? गुरु महाराज की एक बात नहीं मानेंगे तो गुरु महाराज की कृपा तो होबे नहीं करती है, कृपा नहीं होती। आप जितने यहाँ बैठे हुए हैं सत्संगी, आप तैयार हैं? तैयार हैं तो हाथ खड़ा कीजिए, तो हाथ खड़ा कीजिए। जितने सत्संगी सब एक जात है। आधा तो आधा से अधिक है, लेकिन हम देखेंगे कौन सत्संगी शादी अपने बच्चे को, लड़की को करते हैं तो क्या क्या पूछते हैं, कौन जात, क्या लेन देन है, हम पूछेंगे कभी कभी। हाथ उठाने से नहीं होगा, समझ रहे हैं? ये संप्रदाय साधुओं से आजकल लगा है। हम तो देखते हैं कि बना तो साधु का है, लेकिन क्रियाकलाप जो है साधु का है। वह भी जो है जात पात खोजता है, वो सब भी हम देखते हैं। अरे संत मत जो है साधारण बात नहीं है। जो संत हुए हैं वस्तुतः जो सही माने में है, भाषांतर है लेकिन भावांतर नहीं है। किसी ने अंग्रेजी में कह दिया, जैसे गॉड कहते हैं, अंग्रेजी परमात्मा जिसको कहते हैं वो कहता है गॉड, भाषांतर है। अंग्रेजी और हिंदी, मुसलमान वाले कहते हैं उसको खुदा कहते हैं, फर्क क्या पड़ गया? भाषांतर नहीं है, भावांतर नहीं है। भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो झगड़ा होगा कि नहीं? कहेगा कि नहीं मेरा गॉड बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, लड़ाई करो, लड़ाई करते चलो। यही लड़ाई हो रही है। विश्व युद्ध जो होने वाला है किस आधार पर? ईसाई एक तरफ, इस्लाम एक तरफ, यहूदी एक तरफ, सब जो है गाँव माँव कर रहा है। जो देखते होंगे कभी कभी, हम देखते हैं न्यूज में, क्या समझा उन्होंने? जितने कहते हैं न, इन लोगों को ये अभी तक ज्ञान नहीं है। आप मशवरा कीजिए कि सारे मुल्क अभी कितने लोग मर रहे हैं, सभी मानव जाति समाप्त हो जाए तो किस पर शासन करेगा, किस पर राज करेगा? बताइए। हम ये सब विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति जो है विनाश का कारण है। हम तो इन लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि नेता, राजनेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एक विश्व सरकार का स्थापना करो। विश्व सरकार, वर्ल्ड पार्लियामेंट, सब झंझट खत्म, मारपीट, खून खराबा, जितना जो मशीन जो बना रहे हैं, परमाणु बम, एटम बम, कौन कौन बम, कितनी संपत्ति जो है इसमें लग रही है। वही संपत्ति सारे देश के लोगों के लिए सोना का घर बन जाएगा, सारी सुविधा। जब विश्व की स्थापना हो जाए तो किस पर चढ़ाई करेगा, किस पर लड़ाई? कौन? सब अपने, सब अपने। इसलिए वह भावना परमात्मा, वही विश्व सरकार की स्थापना का एक लक्ष्य। एक को जानो, एक है, अनेक नहीं है। एको हम रुचियो नास्ति, एक है, अलग अलग नहीं है। यही है, एक को जानना। कैसे जानेंगे? कहाँ रहता है, इसके संबंध में जानना चाहिए। ऐसे करते जाइए, भक्ति के नाम पर कुछ न कुछ करते जाइए। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे। भर्म चिन्हे नहीं, भर्म चिन्हे नहीं, भर्म पूजत फिरे। या भक्ति के नाम से कुछ न कुछ लोग करते हैं, तो दुख कहाँ जाता है? क्यों नहीं जाता? भर्म चिन्हे नहीं, भर्म पूजत फिरे। इसको पूजा, उसको पूजा, उसको पूजा।
तो भर में एक के साजे सब सदे, सब साजे सब जाए, रहीमन सींचे मूल को फली फला भाई। ये जड़ में पानी दे दिए, पत्ते पत्ते में पानी जाएगा। और यदि पत्ते पत्ते में पानी देने का कोशिश कीजिएगा तो वो रहेगा वृक्ष, सूख जाएगा। फल फूल की तो बातें छोड़िए। कहते हैं ना, पात पात के सींच में बड़ी बड़ी ते लोन, और तुलसी कोटे चतुरपन कली ढके को माई दाई बड़ी बड़ी बनाती है। जो होशियार है ना, तो बेसन में ही नमक डाल देती है। और जो होशियार नहीं है, थोड़ा बड़ी बनाकर थोड़ा थोड़ा नमक, तो किसी नमक में ज़्यादा, किसी बड़ी में ज़्यादा, किसी कोई बड़ी छुटिए गया। जड़ में पानी था, एक जड़ में पानी दीजिए, एकदम हरा भरा फल फूल सब। भक्ति को दो भागों में बांट दिया, जैसा कि अभी कर रहे हैं। पातिव्रत भक्ति, संत मत की भक्ति पातिव्रत भक्ति है। और अन्य भक्ति देखिए, भक्ति के नाम पर कुछ वह बेविचार नहीं भक्ति। कभी इसको पूजा, कभी उसको पूजा, कभी उसे। पतिव्रता नारी एक पति पर, दूसरी तरफ नजर न डालती। अब व्यभिचार नहीं उसको कहते हैं, इसको उसको उसको, उसका कदर है समाज में? समाज में कोई कदर नहीं। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापक, सब जगह, हमारे आपके सबके अंदर है। हम में, तुम में, खड़क हम में। तो क्या करना, उसको कैसे जानेंगे? उसको जानने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, ये शरीर मंदिर है। ये बाहर में तो हम लोग मंदिर बनाते हैं, देखें मंदिर बहुत बना, बहुत बनता, मंदिर मस्जिद क्या क्या। लेकिन कुदरत का, परमात्मा का बनाया हुआ ये मंदिर। एक फकीर ने कहा कि मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, ये तो काम मजाकी है, दिल किसी का नहीं तोड़ना। यह घर खास खुदा की है। मंदिर में जब मूर्त पड़ी है, मस्जिद साफ सफाई है, दिल दरगाह के अंदर देखो, इसमें नूर खुदा की। जिस किसी को दर्शन हुआ इसी शरीर में हुआ। बाहर में एक भी उदाहरण नहीं है, बाहर गए तो भगवान का दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया, नहीं। इसलिए ये मंदिर कहा गया है। भगवान राम का भी उपदेश सुने भी प्रेम बाबा से, अब चर्चा भी सुने। वो क्रिया है, क्रिया जो सत्संगी है सुने। लेकिन पहले तो ये स्थिर करिए दिमाग में, एक की भक्ति। हम तो जाते हैं, घर में बुलाते हैं सत्संगी, घर में जाते हैं, देखते हैं कि कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, एक कोठरी बना के रखे हैं, और उसमें जितनी देवियाँ है ऐसी है, सब फोटो सजा करके बीच में गुरु महाराज को बैठा दिए, और चंदन टीका लगा रहे हैं। इतना चंदन टीका लगा के देखते हैं कि गुरु महाराज का चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, सब ढक गया चंदन। देखिए कैसी भक्ति है। कभी इससे मुक्ति होगी? यही कारण है कि कर रहे हैं भक्ति, सब कोई करे, लेकिन बरमना नाट है। बेड़िया दसान भक्ति। बेड़िया दसान भक्ति कैसा आप जानते हैं? भगवान शंकर मां पार्वती के साथ बैठे हुए थे, तो देखते हैं क्या हुआ, पार्वती बहुत सब देवियां आकाश मार्ग से अब अपने अपने वाहन से जा रही। तो पार्वती भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये सब कहाँ जा रही है? कहा कि मेला लगा है, दिव्य मेला लगा है देवता सबका, वही मेला देखने के लिए जा रही है। तो पार्वती क्या कहती है कि मैं भी मेला देखने जाऊँ। अरे मेला में क्या देखोगे, एक दूसरे को देखता है। भगवान शंकर समझाते हैं, धक्का धुक्का खाने के लिए कहाँ जाएगी, एक दूसरे को देखता है, अब क्या होता है? तो नहीं, सभी जाती तो मैं भी जाऊँ। अब चिड़िया हट तो पारिवारिक लोग जानबे करते हैं, पति को झुकना पड़ जाता है पत्नी के सामने। चिड़िया हट, भगवान शंकर को झुकना पड़ा। कहते फिर ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन एक तो भेड़ साथ में लेते जाओ। तो भेड़ लेकर मैं क्या करेंगी? कहा जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना, भेड़ को ले जाओ।
मेला के बीच में बांध देना और उसके शरीर से एक चुटकी बाल उखाड़ करके सिंदूर लगा देना और तू मेला देखने के लिए चढ़ जाना। तो वही भेड़ लेकर गई, मेला के बीच में भेड़ को बांध कर। बहुत सारी देवियाँ जो गई थी मेला देखने के लिए, सब घेर के खड़ी हो गई। सोचने लगी कि पार्वती जो है भेड़ लेकर के आई मेला देखने के लिए। तो पार्वती क्या करता है, एक शरीर से एक चुटकी बाल उखाड़ करके सिंदूर लगा दी और चली गई मेला देखने। जितनी वहाँ देवियाँ थी सब सोचने लगी यही पूजा का कोई ढंग है। सभी एक चुटकी बाल उखाड़े, सिंदूर लगावे, चुटकी बाल उखाड़े, सारा शरीर बाल उखड़ गया सारा, एक भी बाल नहीं। उधर से पार्वती आती है, देखिए एक भी बाल नहीं सारा। अब भेड़ लेकर के जाती है भगवान के पास। भगवान कहते हैं समझ गई? का क्या? अरे इसी का नाम है भेड़िया रसान भक्ति, है नहीं प्रचलित ज्यादा। इसी का नाम है भेड़िया रसान। आगे आगे वाली भेड़ी को दिखेगा नहीं, आगे वाली भेड़ी जा रही है उसके पीछे भी आगे वाली कुआं में यदि गिर जाए तो जितनी भेड़ियाँ हैं सब कुएं में गिर जाएगी। वह नहीं सोचते कुएं में गिर जाए। एक वृक्ष में कुछ सिंदूर लगा दीजिए, नहीं देखिए नहीं। हम एक रास्ते से जा रहे थे, देखा कि एक वृक्ष में कपड़ा लटक रहा था। हम सोचे भाई कौन ऐसा वृक्ष है कि कपड़े फलता है। तो किसी से पूछा भाई ये क्या बात है, कपड़ा देखने लटक रहा है। कहा नहीं जानते बाबा, गुदड़िया बाबा है, कपड़ा टांगने से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तब तो कहीं बड़ा आसान है, जितना सब टांगते जाओ सब कोई काम करना है टांगो, सब मनोकामना पूर्ण। तो बात नहीं, दिमाग में बैठाइए परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापक है, वह हमारे अंदर भी है। और आप जीव भी अंदर में। एक वृक्ष पर दो पक्षी शाक भाव से थे रहते, एक फलों को थे खाते, एक बिना खाए हंसते। शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी, जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा है भोक्ता, अब परमात्मा है दृष्टा। दृष्टा परमात्मा देखता है जीव कहाँ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वह खाली देखता है। और ये जीव भोक्ता विषय भोग में डूबा हुआ है, कुछ से कुछ कर रहा है। आप परमात्मा देख रहे हैं और उनको देखना है तो क्या कीजिएगा आप बताइए, क्या कीजिएगा? वही जैसे हम आपके सामने हैं, हम आप लोगों को देख रहे हैं, आप लोग हम लोगों को देखते हैं। पीछे वालों को देखना होगा तो क्या करेंगे? हम इसी जगह जो है उलट जाएंगे, नहीं तो आप लोग पीछे है, पीछे वाला सामने में। उसी तरह हम संसाराभिमुख को संसार की तरफ हैं। संसार का विषय भोग जो है खाना पीना ये सब चलता है। परमात्मा दृष्टा है। अजय भोग छोड़ेंगे तभी नहीं योग होगा, परमात्मा की तरफ होंगे तभी नहीं परमात्मा का दर्शन होगा। अब भोग नहीं छोड़ेंगे तो कभी नहीं होगा। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करना। जिस दिन विषय त्याग हो जाएगा उसी दिन परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। आँख से जो देखते हैं, कान से भी सुन लेते। आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से गंध करना, जिह्वा से रस, त्वचा से पंच विषय। पांच विषय कैसे छोड़ेंगे? क्रिया के संबंध में भी सुने होंगे। आप मुड़िए संसार की तरफ, जो हम देख रहे हैं संसार की तरफ, संसार से उलटना होगा। उलटने के लिए वह देखना जो है उसको ऐसा नहीं कि शरीर घुमा दीजिएगा, नहीं, वैसा नहीं। संसार का देखना सुनना बंद होगा कब? जो इंद्रियों में चेतन की धार जुड़ी हुई है वह धार को समेटना, इंद्रियों के घाटों से अति करना, वही बिंदु ध्यान की। वो जो प्रेम बाबा जो इस पर चर्चा करे तो वही छठी भक्ति है। वैसे भक्ति की तैयारी, पांचवी भक्ति बहिरंग भक्ति है। पांचवी भक्ति सब जानते हैं प्राय, लेकिन छठी सातवीं भक्ति जो है वह अंतरंग भक्ति है।
अंतरंग भक्ति जो है चेतना, सारी चेतनाओं को समेटना संसार के तरफ से। आँख खुली रहे देखे नहीं, कान खुला रहे सुने नहीं, मैंने सारी इंद्रियां कोई कर्म नहीं करे तो धारा जो है जहाँ से बिखरी है उसी जगह समेटना। तो वो धारा जो है वही केंद्र कहाँ है, पिंड ब्रह्मांड का केंद्र, उसी को कहते हैं सुषमना, दसम दरवाजा, ये सब उसी का नाम है। मतलब कि आपको अपनी चेतना को हजार से मैंने सदा से तो भगवान ने कह दिया कि मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावै निश्चय स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल क्या है? जीव जिस दिन अपने सहज स्वरूप, देखिए क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान की बात है, साधारण लोगों की बात नहीं। जिस दिन अपना सहज स्वरूप, आंख से जो देखते हैं वह रूप है, रूप के साथ चेतन तत्व है, सहज रूप, और सारे रूपों को छोड़ करके जो है वही निज रूप है, वही हम आपका आत्म रूप है। उसी को मैंने अनुराग जो निज रूप से जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदम दे बंध न लेख, निर्मल निरामय एक रस ते हर्ष शोक न व्यापी। सुख दुख से कोई परे परम पद। अब कहते हैं आप निज अपना ज्ञान जो है कर लीजिए, मनात्मा आत्मज्ञान कर लीजिए, हो गया ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान अलग नहीं करने का कोई उपाय नहीं होता है, समझ रहे? अपना ज्ञान रामायण में कहा ना, क्रिया के संबंध में बालखंड में पढ़े होंगे, मुकुर मलिन और नयन भी होना, राम रूप देखे किमि दीना। जैसे हम देखते हैं, देखिए एक बात है, जैसे आंख से देखते हैं ना, अंग प्रत्यंग को आंख से देखते हैं, आंख को देखना होता है तो कैसे देखेंगे? एक शीशा लेंगे, आंख से ही आंख को देखेंगे, ऐसा नहीं कान के पास लगाएंगे देखने लगे। आंख से आंख, शीशा यदि ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, आस पर चेहरा दिखाई पड़ेगा नहीं, शीशा अस्थिर रहना चाहिए। और यदि शीशा में कालिक लगी हो तब दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। और देखने वालों को आंख नहीं है, सूर्यदास है मान लिया जाए, सूर्यदास है, सूर्यदास के सामने शीशा रखेगा देख लेगा चेहरा? नहीं देख लेगा। रामायण में देखिए कितना सुंदर वर्णन किया तो, मुकुर मलिन और नयन मिहुना, राम रूप देखे किमि दीना। मुकुर किसको कहा? कहते मुकुर गंदा हो तो आत्मा राम को कैसे देखेगा, परमात्मा का दर्शन कैसे करेगा? मुकुर किसको कहा? दूसरी जगह वर्णन कर दिया, काई विषय मुकुर मन लाई, मन रूपी दर्पण पर विषय की कालिक लगी हुई। मन को, हम आपका जो मन है उसी को दर्पण कहा गया, और उसमें विषय की कालिक लगी। कैसे कालिक लगी है? रात दिन विषय का चिंतन करते करते, अच्छा उठते बैठते खाते पीते क्या चिंतन करते हैं? क्या भगवान का चिंतन करते रहते हैं? आप बताइए नहीं। संसार विषय, रात दिन वही, उठिएगा चलते तो विषय का चिंतन, विषय की कालिक लगी, विषय की कालिक लगी हुई है। तो पहले कालिक को साफ करिएगा तभी तो, कालिक कैसे साफ होगी? वही क्रिया उल्टी है। विषय का चिंतन करते करते विषय की कालिक लग जाती है, तो निर्विषय तत्व का चिंतन करो, निर्विषय पुरुष का चिंतन करो जो विषय से ऊपर उठा होगा। संत सदगुरु भगवान जो है राम को ध्यान करते हैं, भगवान के लिए विषय से ऊपर उठे हुए हैं। ये लोग भी ध्यान करते थे, ध्यान करने जो विषय से ऊपर उठ गए तो वो संत कहिए चाहे भगवंत कहिए, एक के बाद फर्क नहीं है उसमें। संत भगवंत निरंतर अंतर, कोई फर्क नहीं, समझ रहे हैं?
तो विषय पुरुष के नाम का जाप करो, विषय पुरुष के, तो क्या होगा? निर्विषय पुरुष का नाम का जाप करो, निर्विषय रूप पुरुष का ध्यान करो, तो उल्टी क्रिया है कि नहीं? विषय का चिंतन करते करते विषय की कालिक लग जाती है, तो निर्विषय पुरुष का ध्यान करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे, तो विषय की कालिक छूटेगी। गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दिल साथ कर, इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। कहते हैं ये दो क्रिया, जाप और रूप का ध्यान, अरे जो जिस प्रकृति के लोग होते हैं ना, विषयी है, उसका चिंतन करिए तो कालिक और बढ़ेगी। निर्विषयी है, उसका चिंतन कीजिए तो विषय की कालिक छूटती है। इसलिए जाप और ध्यान करने के लिए क्यों कहता है? विषय की कालिक छूटेगी। शीशा साफ हो गया, लेकिन देखने वाले को आंख भी तो नहीं रहना चाहिए। नजर पैदा करना दृष्टि योग की क्रिया है। दृष्टि की दोनों धार को मिलाकर रखो, यही क्रिया है। बिंदु दंश से कहते हैं, उसी को शिव ने नेत्र, जैसे भगवान शिव ने उस उनमें खोला, तो आप वो जो है ना, जो विषय से ऊपर उठा है क्रिया, उसी का ध्यान उसी के रूप का थी। फिर वह जो है बिंदु ध्यान और नाद ध्यान, ये सभी मजहूम हुए हैं। मुसलमान में क्या कहते हैं? निगाहों का सिमटना हुजूम में नूर हो जाना। निगाह किसको? देखने की शक्ति को कहा गया है। आंख डीम पुतली को नहीं कहा गया। जो धारा निकलती है उसी को निगाह का, उसको समेटिए। निगाहों का सिमटना हुजूम में नूर हो जाना, वही बिंदु ध्यान की बात है। बिंदु ध्यान की बात आएगी। और उसी को कहें गैबी आवाज़, परमात्मा की आवाज़। मुसलमान में गैबी आवाज़, आप आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगा। अब साधारण नियम है, जिसकी आवाज़ सुनेंगे वैसा बनेंगे। डॉक्टर की आवाज़ सुनते सुनते लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर का आवाज़ सुनते सुनते इंजीनियर बन जाते हैं। जैसे की आवाज़ सुनेंगे वैसा बनेंगे। अब परमात्मा की आवाज़ तो हमेशा ध्वनित हो ही रही हमारे अंदर में, हमेशा। लेकिन हमारा ख्याल तो अंदर, जितनी इंद्रियां बहिर्मुखी है, ये कान बाहर का देखना सुनना होता है, आँख बाहर का देखना होता है, नाक बाहर का, सब बहिर्मुखी है, समझ रहे? इस आँख में जो कहते हैं दृष्टि से देखा, मैंने दृष्टि से देखा का मतलब क्या हुआ? ये दृष्टि चाम चश्म से नजरों न आवे खोजो रूकी नहीं। वह एक दृष्टि और है जो इस दृष्टि में धार लगी हुई, उसी को कहते हैं दृष्टि की दृष्टि से देख। तो क्रिया जान करके, वो क्रिया जान करके कीजिए, थोड़ा थोड़ा करे, स्लो स्टडी धीरे से कहा गया। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो कभी नहीं कभी प्राप्त करेंगे नहीं। सर्पमस धर्मस त्राते महतो व्याज, थोड़ा सा भी करके रहेंगे तो महाभय से बच जाएंगे। महाभय क्या कि मनुष्य शरीर के अलावे के शरीर में जाना, वही महाभय है। पहले आप स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे, वहाँ से आएंगे श्रीमान कुल में, जोगी कुल में जन्म होगा। आप देखते हैं बहुत लड़के टटाबे ला के यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी में जन्म लेते हैं, टटाबे ला के यहाँ जन्म लेते हैं, सोना के कटोरी में दूध भात खाते हैं। और झुग्गी झोपड़ी में जो जन्म लेता है तो डब्बा लेके भीख मांगता। ये वही है भक्ति। शुरू किए हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे। और वो फिर प्रारंभ, वो बहुत बच्चे देखते हैं कि 10-12 साल का बच्चा क्या करता है, हम भी दीक्षा लेंगे। संस्कार बोल रहा है, इसे जो समय चला गया, बच्चा कुचा उसका सदुपयोग कीजिए, गया हुआ जीवन वापस हो जाएगा। वह पर वापस होने का मतलब क्या हो गया? इस शरीर से आप ऊपर उठ गए, यदि प्राप्त कर लिए तब तो वो भाग गया, नहीं तो फिर जो है शरीर, फिर बार बार मनुष्य शरीर, अनेक जन्म जब सिद्ध हो तो अंत संतकार। इसलिए ये अंतिम क्षण का सत्संग, ये ज्ञान यज्ञ है। कल से ही ज्ञान की चर्चा आप सुन रहे हैं।
जिस ज्ञान से मुक्ति धर्म तिब्रति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष पर वेद बखान। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ में जिन्होंने जिस किसी तरह से सहयोग दिया है, जिस किसी यहाँ के युवकों ने, यहाँ के ग्रामीणों ने बड़ा श्रद्धा प्रेम से इस यज्ञ को संपन्न कराया। आप लोग भी आए, आप लोग ये नहीं आते तो यज्ञ सफल नहीं समझा जाता। इसलिए मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना भी करता हूँ कि आपका यह जीवन, भावी जीवन सब मंगलमय हो। बोलिए श्री सद्गुरु।